न्यायालय परिसर में पौधरोपण कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। जिला न्यायालय परिसर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के सुनील कुमार पंचोली, पारिवारिक न्यायाधीश संतोष कुमार मित्तल सहित न्यायिक अधिकारीगणों एवं कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर अणुव्रत संस्था के भरत दत्त एवं जगजीवन चौड़िया, हस्तीमल कुमार डागा, प्रकाश डांगी, रविंद्र पगारिया सहित अन्य समाजजन मौजूद थे। इस अवसर पर नीम, जामुन इत्यादि फलदार एवं छायादार पौधे लगाए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमंद के अनंत भंडारी ने पेड़ों का महत्व बताते हुए कहा कि केवल पौधरोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनका संरक्षण एवं वर्धन करना भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पेड़ों से हमें जीवनदायी ऑक्सीजन के साथ ईंधन भी उपलब्ध होता है। सघन वृक्षारोपण से रेगिस्तान कम होता है एवं पर्यावरण संरक्षण होता है। वृक्षों से हमें फलों के साथ औषधि भी प्राप्त होती है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। मुस्लिम समाज द्वारा हिंदू संगठन के लिए आपत्तिजनक नारे लगाने का विरोध, रैली निकालकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। मादली गांव से विश्व हिंदू संगठन, बजरंग दल, देव सेना आदि हिंदू संगठन के विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा मांडलगढ़ में मुस्लिम समाज द्वारा हिंदू संगठन के लिए आपत्तिजनक नारे लगाने को लेकर आक्रोशित युवा रैली निकाली गई। देव सेना के महासचिव देवेंद्र गुजर ने बताया कि मांडलगढ़ में देवनारायण भगवान के बंद मंदिर में दर्शन खुलवाने एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू संगठन को आपत्तिजनक नारे लगाने के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ता मादली से रवाना होकर कांकरोली पहुंचे, जहां पर सब्जी मंडी से पैदल यात्रा कर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के राकेश सिंगड़, विश्व कल्याण मंच के तरुण साहू, देव सेना के महासचिव देवेंद्र गुजर, देव सेना के जिलाध्यक्ष राजू भाई, RSS बजरंग दल नगर अध्यक्ष सरदारगढ़ के हरदेव गुजर, मां पन्नादाय गुजर समाज के उपाध्यक्ष विजय गुजर सहित बड़ी संख्या में युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। मैं देश का जिला महासचिव, सभी हिंदुओं में हमें बहुत आक्रोश है। 45 साल से हमारा देवनारायण मंदिर, भगवान देवनारायण का मंदिर बंद पड़ा है और सेवा नहीं हो रही है। जो पास में मजार है वो चालू, वहाँ पे पूजा हो रही है, उनके जो चल रहा है। हमारा देवनारायण का मंदिर 45 साल से बंद है और हमारे एक भाई ने, गोपाल भाई ने वहाँ पे ताला तोड़ा और हम वहाँ पे सेवा करने के लिए पहुंचे हमारे भाई, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको डंडा राटियों से मारा पीटा गया। क्या इतने कमजोर हो गए हिंदू? हम ये नहीं सहन करेंगे और ये हमारा जो आज का ज्ञापन है हम दे के आए शांतिपूर्ण तरीके से, और हमारी बात अगर नहीं मानी गई तो फिर हम सब आक्रोश हो जाएंगे। और हिंदू कभी कमजोर नहीं रहे और हिंदू अब जाग चुका है और हम ये आग्रह करें शांतिपूर्ण तरीके से कि हमारा मंदिर खोल दिया जाए। निःशुल्क सिलाई शिविर प्रशिक्षण का समापन। नेहरू युवा केंद्र एवं स्वामी विवेकानंद मंडल स्वच्छ केलवा हरित केलवा के साझे में 90 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण का केलवा में समापन हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता लालूराम ने की। मुख्य अतिथि संरक्षक महेंद्र कोठारी, रमेश देवड़ा, विशिष्ट अतिथि संजय सांवरिया, कमलेश पालीवाल, जितेंद्र महात्मा, ज्योति महात्मा थे। मंडल अध्यक्ष लालूराम ने बताया कि शिविर में महिलाओं को 90 दिवस तक निःशुल्क सिलाई सिखाई गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। शिविर में महिलाओं ने विभिन्न तरह की पोशाकें तैयार करना सीखा। इस दौरान हेमा, मीना, विमला, सुनीता, नेहा, कोमल, मीना, नेहा, चंदा खटीक, यशोदा, रजक आदि मौजूद थे। आलोक स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। आलोक स्कूल राजसमंद के महाराणा प्रताप सभागार में वार्षिक शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ निर्मल ग्राम पंचायत पसूंद के युवा सरपंच अयन जोशी, इंजीनियर हितेश जोशी, अभिभावक नवनीत जोशी, प्रशासक मनोज कुमावत, प्राचार्य ललित गोस्वामी व एकेडमिक काउंसलर ध्रुव कुमावत ने सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों
को बधाई दी। प्राचार्य ललित गोस्वामी ने बताया कि वार्षिक शैक्षणिक पुरस्कार वितरण समारोह में कक्षा नर्सरी से कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी कर अपनी कक्षा में प्रथम स्थान व तृतीय स्थान पाने वाले, अपना सेक्शन टॉप करने वाले व कैटेगरी टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सभागार में सर्टिफिकेट, मोमेंटो प्रदान कर व उपहार उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य ललित गोस्वामी ने कहा कि कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किया है। समारोह में विद्यालय में साइंस और आर्ट्स के एग्जीबिशन भी प्रदर्शित की गई, जिसमें बच्चों द्वारा निर्मित मॉडल और कलाकृतियों को देखकर अभिभावकों ने काफ़ी खुशी जाहिर की। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। एक शाम गौमाता के नाम भजन संध्या संपन्न। केलवा के श्री नवल श्याम कृष्ण गौशाला के सानिध्य में एक शाम गौमाता के नाम केलवा बस स्टैंड ब्रिज के नीचे भजन संध्या हुई। कार्यक्रम का आगाज गणपति वंदना के साथ सोनू सिंगर द्वारा किया गया। गौशाला के संरक्षक हरि सिंह राठौड़ एवं अध्यक्ष रामनारायण पालीवाल ने विकास अधिकारी हरे कृष्णा, प्रशासनिक संत राकेश पुरोहित का मेवाड़ी पगड़ी, फूल माला व इकलाई पहनाकर स्वागत किया। गौशाला कमेटी के सदस्यों द्वारा सभी अतिथियों एवं दानदाताओं का इकलाई पहनाकर स्वागत किया। वहीं दिव्य सत्संग में आसपास की पंचायतों दाइला, मोकमपुरा, मोरचना, मादली, देवपुरा से हजारों की संख्या में गौ भक्त पहुंचे। भजन संध्या में हरि नाम संकीर्तन में प्रशासनिक संत हरे कृष्णा राकेश पुरोहित ने कहा कि गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प ले ले तो वह संकट से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती है। भामाशाह द्वारा श्री नवल श्याम कृष्ण गौशाला में गौ माता के संवर्धन के लिए द खंडा क्रेजी ट्रक एसोसिएशन द्वारा 2,11,000 रुपये का सहयोग दिया। इस अवसर पर गौशाला के संरक्षक हरि सिंह राठौड़, नरेंद्र बोहरा, रामनारायण पालीवाल, कैलाश जोशी, महेंद्र कोठारी, मुकेश भार्गव, विष्णु सिंह सोलंकी, मनीष पालीवाल, प्रहलाद पालीवाल, पुष्पकांत भंडारी सहित बड़ी संख्या में कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग मौजूद थे। मादली श्री कृष्ण गौशाला में वार्षिक अधिवेशन एवं वेद लक्षणा गौमाता संवर्धन व संरक्षण आवास का शुभारंभ। मादली के श्री कृष्ण गौशाला में कामधेनु गौ सेवा समिति का वार्षिक अधिवेशन व वेद लक्षणा गौमाता संवर्धन व संरक्षण आवास का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छापरवाले हनुमान मंदिर के महंत डॉक्टर बलराम महाराज थे। डॉक्टर बलराम महाराज ने कहा कि गाय विश्व की माता है। हम गाय को नहीं पालते, बल्कि गाय यदि खेत पर अथवा घर में हैं तो गाय हमारे पूरे परिवार को पाल देती हैं। महाराज ने कहा कि गावो विश्वस्य मातरम, प्रत्येक घर में वेद लक्षणा गाय की सेवा हो, पूजा हो तो हमारे संस्कार एवं भारतीय संस्कृति बनी रहेगी। गौशाला के मंत्री महेश काष्टा ने बताया कि इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उदयपुर, नाथद्वारा, आमेर, कुंवरिया, राजमंद, कांकरोली के सैकड़ों गोभक्त शामिल हुए। गौ सेवा की कार्यक्रम के प्रारंभ में महामंत्री राम सहाय विजयवर्गीय ने वार्षिक प्रतिवेदन वाचन किया। कोषाध्यक्ष दिलीप कोठारी ने आय व्यय का ब्यौरा व आगामी सत्र के लिए बजट प्रस्तुत किया। संरक्षक डूंगर सिंह कर्नावट ने गौशाला के अतीत से प्रतीत तक गुणवाद किया। इस अवसर पर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौशाला के सभी 27 कार्मिकों को नई पोशाक देकर सम्मानित किया। प्रति माह 300 रुपये की वेतन वृद्धि की गई। विशाल गो भक्त जन मेदिनी की उपस्थिति एवं संत सानिध्य के में पूजन व नवनिर्मित गवाक्ष के वेद लक्षणा गौमाता के प्रवेश का शुभारंभ किया गया। गौरक्षा समिति और श्री कृष्ण गौशाला, यहाँ पर आज भगवान की बहुत ही बड़ी मेहरबानी से वेद लक्षणा गौ माता के संवर्धन हेतु, भविष्य में इनकी नस्ल को सुधारने हेतु भगवान की दया से, गौ भक्तों की मेहरबानी से 180 बाई 35 का एक सेट बनाया गया है। यहाँ पर देसी गौ माता का संवर्धन किया जाएगा। माता जय गोपाल। आज जगदीश चंद्र लड्डा अर्ज कर रहा हूँ इस गौ माता के प्रांगण में, इस भूमि पर सभी पधारे हुए गौ भक्तों के मेहरबानी से, दानदाताओं की मेहरबानी से इस शेड का निर्माण हुआ है। गौ माता विश्व वंदनीय है। ये श्री कृष्ण मादरी गौशाला गौ माता के क्षेत्र में जो कुछ भी सेवा कर रही है वो अद्वितीय है, सराहनीय है।
असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ग्रामीणों ने कलेक्टर, एसपी और कांकरोली थाने में दी रिपोर्ट। निर्मल ग्राम पंचायत एमड़ी के राजस्व गांव नौगामा के ग्रामीणों ने कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एएसपी शिवलाल बैरवा को ज्ञापन सौंपकर विगत दिनों खेतों में हुई तोड़फोड़ के आरोपियों को जल्दी से गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में बताया कि 16 मार्च रात्रि को नौगामा के लगभग 50 किसानों के खेतों पर अज्ञात लोगों ने कुएं पर लगी इंजन एवं मोटरों को तोड़ दिए व पत्थर सहित कुएं में गिरा दिए। खेतों में पड़ी पाइपलाइन को किसी धारदार हथियार से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। खेत पर लगी तारबंदी के पोलों को तोड़कर नीचे गिरा दिया व खेतों में लगे फलदार पौधों व फसलों को तहस नहस कर दिया, जिससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बताया कि ग्रामीणों ने बताया कि अगर 15 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना जीवन के लिए जरूरी। सामोता जल है तो कल है, जल ही जीवन है। हालांकि वैश्विक स्तर पर बेतहाशा व अनियंत्रित रूप से बढ़ रही मानव जनसंख्या, बढ़ते औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन की वजह से मानव जीवन सहित संपूर्ण जीव मात्र को पानी की कमी जैसी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पानी सभी जीव मात्र के अस्तित्व का एक अहम निर्माण खंड है, इसलिए पानी के महत्व और इसके महत्वपूर्ण प्राकृतिक जल स्रोतों व संसाधनों के सतत प्रबंध के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व जल दिवस की थीम भूजल अदृश्य तो दृश्यमान बनाना रखी गई है, जिसमें मृतप्राय को हो चुके प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों, बावड़ियों, तालाबों तथा भूम जल स्तर को पुनः ऊपर उठाना है। आइए अब जानते हैं शिक्षक नेता कैलाश सामोता की जुबानी से कि वे इस संबंध में क्या कहते हैं। आज विश्व जल संरक्षण दिवस है। कहा गया है और सत्य वचन भी है कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। इस अमूल्य जल निधि को हमें संचित और संजोए रखना है। आज बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि, अति दोहन और खनन के चलते प्राकृतिक जल स्रोतों के उद्गम स्थल और उनके प्रवाह क्षेत्र सूख चुके हैं या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान के मेवाड़ अंचल में जहां अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार है और दर्जनों की संख्या में छोटी मोटी नदियों के उद्गम स्थल और प्रवाह क्षेत्र हैं, वो भी आज मृतप्राय हो चुके हैं। और इस अरावली पर्वत श्रृंखला में इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत और इन मगरों पर घातक और अति जल दोहन करने वाली खरपतवार, जूली फ्लोरा, जंगली बबूल, लेंटाना के मरा घास और गाजर घास फैल चुकी है, जो 24 घंटे अन्य वनस्पतियों की तुलना में तेजी से जल दोहन कर रही है। इस अमूल्य जल निधि और भूम जल स्तर को बनाए रखने के लिए हम सभी को इन प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा। नदियों के प्रवाह क्षेत्र, गौचर भूमि या अन्य जो भूखंड हैं वहाँ पर अधिकाधिक वृक्षवर्धन करना होगा ताकि वर्षा जल आ सके और वर्षा जल को संचित करने के दीर्घगामी और स्थायी कदम उठाने होंगे ताकि मरु प्रदेश को और मेवाड़ अंचल को जल संकट से बचाया जा सके। मैं कैलाश सामोता, शिक्षक, खमनोर, राजसमंद से। कबड्डी प्रतियोगिता में अजमेर तेजस कोचिंग सुदर्शन कलेक्शन ने अगले दौर में प्रवेश किया। रविंद्र गुज्जर नाथद्वारा, सरदार सिंह राजपूत, शार्दुल खेड़ा, तिलक सिंह चौधरी की स्मृति में केसरी नंदन सेवा समिति कांकरोली की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रो कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन 6 मैच खेले गए। पहला मैच अजमेर बनाम बागोटा के मध्य खेला गया। अजमेर टीम 30-6 से विजयी रही। अजमेर टीम ने 30 पॉइंट बनाए जबकि बागोटा ने मात्र 6 पॉइंट ही बनाए। दूसरा मैच रामदेव मित्र मंडल किरणपुर व तेजस कोचिंग के मध्य खेला गया। तेजस टीम ने 13 पॉइंट से मैच जीता। तेजस ने 37 पॉइंट बनाए जबकि रामदेव मित्र मंडल किरणपुर ने 24 पॉइंट ही बनाए। इस मैच में तेजस विजयी रही। तीसरा मैच सुदर्शन कलेक्शन व बालाजी खेल परिषद भाणा के मध्य खेला गया। सुदर्शन ने 38 और बल्लेबाजी बालाजी ने 10 पॉइंट बनाए। 28 पॉइंट
पॉइंट में सुदर्शन विजयी रहा। चौथा मैच बजरंग क्लब डिप्टी व बालाजी यूथ क्लब नागौर के मध्य खेला गया। पहलवान शिवा जाट ने बताया कि मंचासीन अतिथि सभापति अशोक टांग, पूर्व नगरपालिका चेयरमैन रामचंद्र पूर्बिया, पूर्व चेयरमैन अशोक राका, देवी सिंह, गजेंद्र सिंह, आशापुरा क्लब के प्रेम सिंह चौहान, पार्षद भूरालाल, तरुण श्रीमाली, महेश टोगलिया आदि मौजूद थे। कुंवरिया अस्पताल में डॉक्टर नहीं, ग्रामीणों में आक्रोश। पीएचसी कुंवरिया पर लंबे समय से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में एक बार फिर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की। चिकित्सालय की व्यवस्थाओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने पूर्व में तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया था। 15 दिन बीत जाने के बाद भी चिकित्सा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। चिकित्सक कक्ष भी खाली पड़ा है। केवल 2 नर्सिंग स्टाफ के भरोसे 50 से अधिक मरीजों की लाइन लगी हुई थी। मरीजों का उपचार नर्सिंग स्टाफ कर रहे थे, जबकि नियमानुसार चिकित्सक की बिना सलाह के नर्सिंग स्टाफ इलाज के अधिकृत नहीं होते हैं। युवा सामाजिक कार्यकर्ता गिरिराज काबरा ने सीएमएचओ रासमंद को फोन कर विषय से अवगत कराया, तो उन्होंने चिकित्सकों की कमी का हवाला देते हुए आगामी 2 दिन में वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। इस दौरान गिरिराज काबरा, गिरीश दादीज, विपिन तातेड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद आज हम जब हॉस्पिटल में आए हैं, व्यवस्थाएं जस की तस है, कोई सुधार नहीं है। यहाँ पर अभी आप स्वयं देखिए, कम से कम 50 पेशेंट लाइन में खड़े हैं और नर्सिंग स्टाफ उनका इलाज कर रहा है, जबकि वो ऑथोराइज नहीं है। इसके लिए डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। पिछले 1 साल से इस प्रकार की लचर व्यवस्थाओं से यहाँ के ग्रामीण बहुत परेशान हैं। अभी हमने सीएमएचओ साहब से भी बात की, तो उन्होंने भी बताया कि आगे से ऐसी व्यवस्था है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो क्या जनता को आपने मरने के लिए छोड़ रखा है? आप इसका जवाब मुझे कौन देगा? इस जनता को कौन देगा? अतिक्रमण हटाने की मांग, तहसीलदार को दिया ज्ञापन। भियावड़ी पंचायत के पदमपुरा गांव की चारागाह जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चारागाह जमीन पर कच्चे व पक्के निर्माण कर दिए हैं। इसको लेकर पदमपुरा ग्रामीण गांव के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कुंवरिया तहसीलदार हिम्मत सिंह राव को ज्ञापन सौंपा। इस पर तहसीलदार ने ग्रामीणों को अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। बताया कि कतिपय लोगों द्वारा गाँव की संपूर्ण चारागाह जमीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में मवेशियों के चरने के लिए अब जगह नहीं बची है। पूर्व में भी चारागाह से अतिक्रमण हटाने के लिए शिकायत की है, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी पंचायत द्वारा कई बार कतिपय लोगों को नोटिस भी जारी किए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इस दौरान रामचंद्र खारोल, वार्ड पंच नारायण लाल गाडरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कुंवरिया स्कूल के 2 छात्रों के विवाद को लेकर माहौल गरमाया। कुंवरिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई करने जा रहे 2 छात्रों के साथ 3-4 युवकों ने मिलकर मारपीट कर दी। ऐसे में माहौल गरमा गया। दोनों पक्षों की ओर से थानाधिकारी लालूराम जाट को रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की। थानाधिकारी जाट ने मामले को गंभीरता से देखते हुए दोनों पक्षों को थाने में बुलाया, जहाँ दोनों पक्षों की बात सुनी, जिस पर जिन लोगों ने गलती की उन्हें फटकार भी लगाई और दोनों को आमने सामने बुलाकर मामले को समझाइश कर निपटाया। आकोदिया का खेड़ा के कक्षा 10वीं के छात्र व 11वीं के छात्र के बीच स्कूल गेट पर आपस में विवाद हो गया था। घर जाते समय स्टूडेंट और अन्य युवकों ने मारपीट कर दी। इस पर छात्र के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिससे कुछ युवा वहां से भाग छूटे। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करने के लिए पाबंद करते हुए मामला शांत करवाया।